हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में नियुक्ति मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नई हकीकत स्याह सच बनकर सबके सामने आई है। अब जिस EWS कोटे के तहत सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर विराजमान हुए, वही EWS सर्टिफिकेट 2019 का बना है, जिसकी अवधि 1 साल की होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2019 के सर्टिफिकेट पर 2021 में उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है। इस सवाल का जवाब सीएम योगी के मंत्री सतीश द्विवेदी के पास है क्या, और जवाब अरुण द्विवेदी क्या देंगे इसका। एक बात और जो गौर करने लायक है, मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी का विवाह 2020 में हुआ। उनकी धर्मपत्नी भी होनहार, प्रतिभावान, सर्वगुण संपन्न होने के रास्ते पर चलते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर शोभामंडित है। तो ऐसी स्थिति में आय का स्रोत बढ़ जाता है और आर्थिक रूप से गरीबी की कैटेगरी से बाहर निकल आते हैं। परिवार भी उनका संयुक्त है, फिर भी वो आर्थिक रूप से गरीब ही बने रहना चाहते हैं। तो ये इन हकीकत को जानकर आपके जहन में क्या विचार पनप रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि काश ऐसी गरीबी हमारे पास होती, काश हमारा भाई मंत्री होता, काश ऐसा होता, तब जरूर हम ऐसा कर पाते। अभी तो ऐसी स्थिति है कि चने फाकने के लिए भी पैसे नहीं। कुल मिलाकर ये मामला सामने आने के बाद सवाल पूछा जाने लगा कि क्या यह आपदा में छोटे भाई के लिए चुपचाप अवसर खोजा गया। आरोप लगाकर पूछा जाने लगा कि एक मंत्री का छोटा भाई आर्थिक रूप से कमजोर के कोटे में कैसे आ सकता है। सियासी गलियारों से सवालों के तीर चले तो बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान भी आया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने तर्क दिया, कहा मैं विधायक मंत्री हूँ तो भाई कैसे EWS हो गया। भाई की अलग आइडेंटिटी है, संयुक्त परिवार में आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है। अगर ऐसा है तो कोरोना काल में एक नई परिभाषा दे दी, इसे गले लगाइए। भाई और मंत्री सतीश द्विवेदी का यह तर्क है तो उनके छोटे भाई अरुण द्विवेदी का भी तर्क है। अपने तर्क को पुख्ता बनाने के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण द्विवेदी ने नियमों का हवाला दिया। कहा कि 8 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले इसके दायरे में आते हैं, लेकिन ये बात समझ से परे है। जबकि अरुण द्विवेदी पहले भी कई विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं, तो फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर की कैटेगरी में कैसे आ गए। DRDO में उन्होंने रिसर्च किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में 6 महीने काम किया, वनस्थली विद्यापीठ में 1.5 साल काम किया, फिर भी वो EWS कैटेगरी में आते हैं। ऐसी स्थिति में जब आधी आबादी को बड़ी मुश्किल से रोटी नसीब हो पाती है, वैसे समय में EWS कैटेगरी की ये परिभाषा, जिसमें कहा गया कि जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो और घर 1000 वर्ग मीटर से कम में बना हो, ये बुद्धि संपन्न सोच के लिए तमाचा जैसा नहीं है क्या। चलिए, यही कैटेगरी है तो भी अरुण द्विवेदी की शादी साल 2020 में हुई। जिनसे हुई वो भी एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। ऐसे में परिवार के आय के आधार पर क्या अब भी ये नहीं देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। गौरतलब है कि साल 2016 में यूपी के कपिलवस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पदों पर भर्ती निकली थी। 21 मई 2021 को एक पद पर मंत्री सतीश द्विवेदी की EWS कोटे से नियुक्ति हुई। बहरहाल अब मामला गंभीर हो चुका है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को अब ये जवाब देना होगा कि उन्होंने हालिया सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा, और राजभवन को भी मामले की जांच करानी चाहिए ताकि सच सामने आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।